ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्यारे बाप दादा के 27/7/71 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सार है मुरली का, बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। बाबा ने कहा, आज भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया, फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा यह जानते हो? प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हों को जानते हो? प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हों को जानते हो? किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? कल्प पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है वह स्मृति आती है? तो सबने सुनाया हाँ। तो बाबा ने कहा, जब यह स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे? यह स्मृति नहीं आती है। माया सामना तो करेगी, लेकिन किस किस रूपों में करेगी यह भी जानते हो कि नहीं? मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना। मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ ही जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना जैसे कि तूफान व बारिश का आना व धरती का हिलना आदि पहले से ही जान लेते हैं, तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थी में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पालेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है तो पहले से ही तैयारी करने के कारण विजयी बन सकते हैं, और अचानक आक्रमण विजयी नहीं बना सकता। यहां एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल्प पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है, और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते से, तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है व स्थिति है तो क्या आने वालों को, आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते हो? और जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी तो कभी भी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। जैसे नेत्र ठीक ना होने के कारण व सीआईडी की चेकिंग ठीक ना होने के कारण कभी गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है। इस रीति से सदैव अपनी बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है। सीआईडी का और अर्थ क्या है? चेकिंग ही सीआईडी है। चेकिंग रूपी सीआईडी होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। इसलिए अब भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे। जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वह बच सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति की जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख के व बीमारी के निमित्त बनती हैं उनके अधीन बन जाते हैं। कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वह यह अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल हैं तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां जरूर होती हैं।
लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे तो वह नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहेंगे। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल यह नहीं जान सकते? नहीं जान सकते तो इसका कारण यह है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर ना होने का कारण क्या है? केयरफुल नहीं। केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं, नॉलेजफुल ना होने कारण पावरफुल नहीं, और पावरफुल ना होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? इस बारी जो भट्टी में आए हैं वह मधुबन से अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान ले जाएंगे? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर जाना है, जिससे कि कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले, दूर वाले बलिहार जाएं, उसकी युक्ति यह है कि बार बार हार ना हो। जब बार बार हार खा लेते हो तो हार खाने वाले के ऊपर बलिहार कैसे जाएंगे? इसीलिए सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना। हार पहनने के योग्य बनना है, ना कि हार खानी है। यह है प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति ही समझेंगे व और कुछ समझेंगे। प्रवृत्ति वाले हैं, यह नाम बदल गया ना। अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे? अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए तो सुनाया बाबा को कि बाबा ऐसे ख्यालों के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा कहते सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना हो, ऐसे कहो। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, यह रजिस्टर आज से अपना बंद करके और नया रजिस्टर सेवाधारी का रखा है, ऐसे समझें। दीपावली पर पुराने चोपड़े खत्म कर नहीं रखते हैं, तो आप लोगों ने भी सच्ची दीपावली मनाई, दीपक भी अविनाशी जगाया, पुराने प्रवृत्ति के स्मृति का व पुराने संस्कारों का चोपड़ा भी खत्म किया। जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो यह चोपड़ा पूरा जला दिए या कुछ किनारे रख दिए हैं? अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी। जलाकर खत्म किया वह कभी कभी देखने की दिल होती है। कोई चीज ऐसी होती है जिससे डर लगता है तो उसको किनारे रखने की बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चोपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसीलिए वह कागज जलाकर भस्म कर देते हैं, जो किसको निशानी भी ना मिले। इस रीति पुरानी स्मृति का चोपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर खत्म करके जाना। एक होता है किनारे करना, दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। रावण को सिर्फ मारते नहीं लेकिन साथ साथ जलाते भी हैं। तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा तो वह भी निशानी रह जाएगी। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता है तो उसी पर वह पकड़ लेते हैं। जरा निशानी भी किनारे कर दी तो माया किस न किस रीति से पकड़ लेगी। इसीलिए जलाकर ही जाना। सुनाया था ना कि कुमारों में जेब खर्च का संस्कार होता है, वैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों में भी विशेष संस्कार होता है। कुछ ना कुछ आईवेल के लिए किनारे रखना, चाहे कितना भी लखपति क्यों ना हो।
कितना भी स्नेही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यह संस्कार होते हैं। तो अब यह संस्कार यहां ही पुरुषार्थ में विघ्न रूप होते हैं। अब ये संस्कार बाबा कहते यहां भी पुरुषार्थ में विघ्न बनते हैं। कई समझते हैं कि अगर थोड़ा बहुत रोब के संस्कार अपने में ना रखें तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी, वह थोड़ा बहुत अगर लोभ के संस्कार भिन्न रूप में ना होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे, वह अहंकार का रूप नहीं होगा तो लोगों के सामने पर्सनैलिटी कैसे देखने में आएगी। ऐसे ऐसे कार्य के लिए अर्थात आईवेल के लिए थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का जो खजाना है उनको छिपा कर रखते हैं। यह संस्कार ही फिर धोखा देते हैं। यह कोई पर्सनैलिटी नहीं, वह इस पुराने संस्कारों का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। पुराने संस्कारों का लोभ रॉयल रूप में होता है, लेकिन है लोभ का अंश। समझो प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहां देखेंगे थोड़ा बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ की प्राप्ति तरफ ज्यादा अटेंशन गया, तो क्या यह लोभ का अंश नहीं है? इस रीति जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे कर रखते हैं समय पर यूज करने के लिए, लेकिन यह संस्कार भी खत्म करना है। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहां कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रहे हुए तो नहीं है। मोह भी होता है, प्रवृत्ति तरफ ज्यादा अटेंशन जाए, यह भी रॉयल रूप में मोह का अंश है। यह बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है और वह प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। तो चुकतू करने वाले प्रवृत्ति के तरफ ज्यादा अटेंशन देते और इस तरफ कम अटेंशन देते हैं, तो यह मोह ममता का रॉयल रूप नहीं हुआ। यह अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बन विजयी बनने में हार खिला देते हैं। इसीलिए प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने, लेकिन यह किनारे किए हुए विकारों के अंश वंश के अंश भी खत्म करना है। बाबा ने कहा कि जो भी किनारे किए हुए विकारों के वंश के अंश भी बचे हैं उनको भी खत्म करना है। यह भी अटेंशन रखना है। ऐसे नहीं कि कोर्स मिला और पास हुए, नहीं, अभी इसमें भी पास होना है। बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है मर्जीवा व सर्वंश त्यागी व सर्व समर्पण व ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही व सहयोगी। यह है कोर्स। भले कोर्स तो टीचर्स ने कराया, लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स। सिर्फ कोर्स कर जाते हो तो कोर्स यहां तक ठीक रहता है, लेकिन फिर पेपर देने के टाइम कोर्स भूल जाता है। कोर्स के साथ में फोर्स भी भरकर जाएंगे तो कोर्स फोर्स सक्सेस करेगा, कभी फेल नहीं होंगे। तो यह फोर्स भरकर जाना, तब सदा विजयी बन सकेंगे। जरा भी निशानी ना रहे। निशानी होने के कारण ही बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता है। ऐसा ऊंचा पेपर देना है। छोटे छोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर से पास होना, यह है पास विद ऑनर की निशानी। तो अब समझा कि क्या करना है। अपनी पुरानी चौपड़ी जलाकर जाना, इतना फोर्स भरें, यह भी बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई के बाद प्रेस ना हो तो कपड़े में चमक नहीं आती है, तो यह भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं भरता है तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं दिखा सकते। तो अब चमत्कारी बनकर जाना, जो दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे। सभी से ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज होती है, कौन सी होती है? जो दूर से ही न चाहते हुए भी आपकी तरफ आकर्षित करती है। तो सुनाया चमक। चमक किससे आती है? बाबा पूछ रहे हैं चमक किससे आती है? आपकी प्रदर्शनियों में भी सभी से ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है? एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, दूसरी माइट अपनी तरफ आकर्षित करती है।
फिर उसमें कोई भी माइट हो, अपने में ईश्वरीय लाइट व अपने में ट्रांसफर होने की माइट हो, तो भी आकर्षित करते हो। जो अपने को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ट्रांसफर करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।